अल्पश्रुतं श्रुतवतां श्रुतवतां परिहासधाम परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव त्वद्भक्तिरेवमुखरि कुरुते कुरुते बलान् बलान् मां मां यत्कोकिल किल मधो मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे निकरेकहेतु कहेतु अल्पश्रुतं अल्पश्रुतं श्रुतं श्रुतवतां परिहास परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि त्वद्भक्तिरेवमुखरि कुरुते कुरुते बलान् बलान् मां मां यत्कोकिल किल किल मधो मधो मधुरं मधुरं विरोति विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहेतु तच्चाम्रचारुकलिकानिकरेकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम हासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि त्वद्भक्तिरेवमुखरि कुरुते कुरुते बलान् मां यत्कोकिल यत्कोकिल किल मधो मधो मधुरं मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका तच्चाम्रचारुकलिका। निकरे कहे। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। हम सभी 10वें कालिक सूत्र के 10वें अध्ययन की 5वीं गाथाओं पे चिंतन कर रहे थे। जो भव्य जीव ज्ञात पुत्र भगवान महावीर के प्रवचनों पर अटल श्रद्धा रखता है, यानी जिनकी वाणी पर, अरिहंत वाणी पर, केवलियों की वाणी पर जो अटल श्रद्धा रखता है, रखकर 5 आश्रव का निरोध करता है। 5 आश्रव के निरोध की बात चल रही थी। 5 आश्रव हैं मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। मिथ्यात्व के सामने संवर है सम्यक। जब मिथ्यात्व को हम उपशम, क्षय या क्षयोपशम करते हैं तो हमारे जीवन में सम्यक की प्राप्ति होती है। सम्यक यानी सत्य, सत्य के का आत्मसात करना, सत्य का साक्षात्कार करना, सत्य पर श्रद्धा करनी और सत्य में ठहरने का अभ्यास करना। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मिथ्यात्व है और सबसे बड़ा मित्र हमारा सम्यक है। हमने आज तक शत्रु का तो पोषण किया और मित्र से दूर भागते रहे। और जो व्यक्ति शत्रु का पोषण करता है उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे? हम अज्ञान अवस्था में अपने शत्रु का पोषण करते रहे। मिथ्यात्व और मोह दो हमारे शत्रु हैं। आज भी हम किसका पोषण कर रहे हैं? हम ज्ञानी मानते हैं, तपस्वी मानते हैं, इसे अपने आप को धार्मिक मानते हैं, पर पोषण किसका कर रहे हैं? मोह का पोषण करें, जबकि मोह हमारा शत्रु है। कैसे मोह का पोषण करते हैं? जब जब हम इस शरीर को लेकर के चिंतन करते हैं, शरीर से जुड़े वस्तु, व्यक्ति, स्थान को मेरा मानते हैं, तो हम किसका पोषण कर रहे हैं? मिथ्यात्व और मोह दोनों का पोषण करते हैं। मैं शरीर मिथ्यात्व, और ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये स्थान मेरा, ये मोह। और शरीर को अनुकूलता की चाह रखना, शरीर को साता की चाह रखना और साता के लिए चिंतन और चिंता करना, कौन सा ध्यान है? शरीर की चिंतन करना, शरीर की चिंता करना और शरीर की साता का ध्यान करना, शरीर की साता ढूंढते रहना, जहां जाए वहां 24 घंटे साता का ख्याल रखना, कौन सा ध्यान है? आर्त और रौद्र ध्यान। कौन सा ध्यान? आर्त और रौद्र। अब ये दो ध्यान है बताए कि उपादेय बताए? है। दोनों ध्यान है बताए, उपादेय नहीं बताए, त्यागने योग्य बताए। और इसको हम उपादेय मान करके शरीर की सेवा, शरीर का चिंतन, शरीर से जोड़ों के लोगों को चिंताएं
24 घंटे करते रहते हैं। और इसी का पोषण करना ये है शत्रु का पोषण। किसका पोषण? और ये अज्ञता हम कब से कर रहे हैं? इस भव में जब से जन्मे या होश संभाला, और केवलियों की दृष्टि में अनादिकाल से अनंत जन्मों में जब जो शरीर मिला उसके माध्यम से हमने इस शत्रु का पोषण किया और ये 5 आश्रव के द्वार खोल दिए। जब हम शत्रु का पोषण करते हैं तो आने के लिए, शत्रु को आने के लिए द्वार चाहिए। शत्रु कौन बन जाता है? हमारा कर्म शत्रु। और इन द्वारों से कौन आते हैं? 5 द्वारों से कौन आते हैं? कर्म आते हैं। कर्म को अंदर एंट्री मिलती है। दरवाजा हम खोल दें तो कोई भी अंदर घुसेगा, है ना। तो हमने ये 5 द्वार खोल के रखे, 24 घंटे खोल के रखे, और उसके साथ साथ हम उसी में लगे रहते हैं। और उसी को लगा के फिर ऊपर से खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? जब मोह का पोषण करते हैं, मेरेपन का भाव पोषण करते हैं, और मेरेपन के भाव में आपको सफलता मिल जाती है तो खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? ऊपर से खुशी करते हैं। शत्रु का पोषण करते हैं, ऊपर से खुशी मनाते हैं क्योंकि सहायता मिली है, अनुकूलता मिली है, मेरे परिचित लोग खुश हो गए हैं, मेरे परिचित लोग खुश हो गए हैं। उनको खुश करने के लिए, उनकी सहायता के लिए कितने हथकंडे अपनाता है एक व्यक्ति? 24 घंटे में सामायिक के लिए उसके पास समय नहीं है, धर्म के लिए समय नहीं है, लेकिन इस शत्रु को पोषण करने के लिए कितना समय है? फुल टाइम, है ना। आप उसको कह दो ये 8 रोज ध्यान त्याग कर दे तो वो करने को तैयार नहीं है। इसके बिना संसार कैसे चलेगा? क्योंकि वो उसका लक्ष्य ही संसार चलाना है। संसार चलाना उसका लक्ष्य है, संसार रोकना उसका लक्ष्य। तो बात कर रहे थे हम 5 आश्रम की, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ। मिथ्यात्व को तोड़ना है तो सम्यक को पोषण करना है। मिथ्यात्व को तोड़ना है तो, और सम्यक तो है निश्चय, व्यवहार में देवगुरु धर्म, और निश्चय में आत्मा का, आत्मा में आत्मा पे श्रद्धा करना, और सब जीवों में अपने समान आत्मा देखना। आपको संसार छोड़ के संसार से घृणा करने को नहीं कह रहे हैं। आपके आसपास जितने लोग हैं वो बुरे नहीं है, वो सब आत्मा है। कौन है? आत्मा। उनमें आत्मा देख करके उनकी सेवा करो, उनको उत्थान के लिए कार्य करो, तो आपका परिवार धार्मिक परिवार है। और उनको साथ लेकर के अपने आत्मा को भी भूल जाओ, उनकी आत्मा को भी भूल जाओ, और अंधा अंधा ठेलिए दोनों जैसी खूब सबके ऊपर खूब कर्म आश्रय चढ़ाओ सारे जिंदगी। एक दूसरे के लिए मोह करो, एक दूसरे के प्रति आत्म ध्यान करो, और उसी चिंता और चिंतन में लगे रहो। तो दो पूरा का पूरा परिवार कर्म परिवार हो गया। कौन सा परिवार हो गया? मिले थे धर्म परिवार के रूप में, यहाँ पे कर्म काटने के लिए पुराने कर्म के उदय से संयोग बना, लेकिन इस संयोग से हम कर्म काट सकते थे, उसकी जगह हमने और क्या कर लिया? बांध दिया। अब अपना अपना अवलोकन करो इस आईने में कि इस जीवन में हम क्या कर रहे हैं और कितने कर्म बढ़ाए जा रहे हैं। 24 घंटे क्रिया तो बहुत थोड़ी करते शरीर से, पर मानसिक रूप से कितना करते हैं? मानसिक रूप से 24 घंटे पहला दूसरा ध्यान चलता रहता है, क्योंकि धर्म ध्यान के लिए तो आपने एक सामयिक बांध के रखी, उसके अलावा आपके पास टाइम नहीं है। शुक्ल ध्यान के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है, तो बाकी समय ध्यान कौन सा चल रहा है? बोलो सूरज, है ना। जब हमने धर्म ध्यान के लिए एक सामयिक 2 सामयिक का टाइम बांध के रखा, धर्म को तो हमने सीमा में बांध लिया, शुक्ल ध्यान को पंचम आरे में लोगों ने बता दिया कि अभी है नहीं करके आप निश्चिंत हो गए, और 8 रोज ध्यान के लिए खुला छोड़ दिया। पंचम आरा 8 रोज ध्यान करने के लिए खुला है क्या? पंचम आरे में धर्म ध्यान बंद हो गया क्या? पंचम आरे में कर्म क्षय का रास्ता बंद है क्या? 100% मोक्ष जाने का वास्तव नहीं है, लेकिन 99% तक काम करने के लिए पंचम आरा आपको बाधक नहीं है, कहीं बाधक नहीं है। ये पंचम आरे की आड़ में हमने अपने ही कर्मों का संसार बढ़ा रहे हैं, तो जहां जाओगे वहां पे कर्म को क्षय करने कोई दूसरा आएगा साथी? जिनके लिए कर रहे हो, जिसके निमित्त से कर रहे हो, वो निमित्त सब यहीं छूट जाएंगे।
शरीर के निमित्त करोगे शरीर यहीं छूटेगा, परिवार के निमित्त करोगे परिवार यहीं छोड़ेगा, समाज के निमित्त करोगे समाज यहीं छूटेगा, पद के निमित्त करोगे पद यहीं छूटेगा, देश के निमित्त करोगे देश यहीं छूटेगा। आज जिस देश से तुम द्वेष कर रहे हो क्या पता अगला जन्म उसी देश में जाके हो जाए, क्योंकि जहां राग और द्वेष है वहीं आपका जन्म होना है। जहां राग है आपके आजू बाजू कौन लोग है, या तो रागी है या द्वेषी है, तीसरे तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं दे रहे। दिन में आपको 100 मिलते हैं, उनसे आपको कोई तकलीफ है? आप जिन संयोग में रह रहे हैं उसमें आपके पास दो ही तरह के हैं, या तो रागी है या द्वेषी। रागी के राग में आप आसक्त हो और नया कर्म बांध रहे हो, द्वेषी से रात दिन जल रहे हो, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, उसका नाम सुनना नहीं चाहते, उसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहते, और उसको लेकर के हम क्या कर रहे हैं, वापस नया कर्म बना रहे हैं। अब देखो अपने जीवन में हम कितना राग द्वेष कर रहे हैं आपस में ही, जितने लोगों से आपका संपर्क है, बाकी सबसे आप भूल जाओ। आपका संसार कौन सा है? आपका खुद का जीव का संसार कौन सा है? आपका शरीर, और शरीर से जुड़े जितने भी लोगों से आपने राग और द्वेष कर रखा है। उदय कर्म के अधीन जीव तो आपको अनंत मिल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई पृथ्वी के रूप में, कोई पानी के रूप में, कोई वायु के रूप में, कोई वनस्पति के रूप में, कोई बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री पंचेंद्री। सामान्य व्यक्ति जैसे ट्रेन पे जाते हो कितने लोग मिलते हैं, फ्लाइट पे जाते हो कितने लोग मिलते हैं, वो कोई आपको तकलीफ दे रहे हैं? वो अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने से अपना अपना सामान उठा के सब जा रहे हैं, यानी अपना अपना कर्म उठा के सब जा रहे हैं, अपने अपने कर्म अनुसार यात्रा कर रहे हैं। हम भी यात्रा कर रहे हैं, पर कुछ यात्रियों के साथ हम चिपक करके हमने अपना मान करके संसार अपना बढ़ा लिया। करना क्या है? सम्यक ने किया, सत्य को सत्य मान करके पराये को पराया मानो, और कर्म के रास्ते को बंद कर दो। कर्म के रास्ते को बंद करने का पहला कारण है सम्यक का पोषण। सत्य यानी मैं आत्मा था, आत्मा हूं, आत्मा ही, और आत्मा किसी का था नहीं, किसी का है नहीं, किसी का हो नहीं सकता। बस इतनी सी बात को प्रैक्टिकल जी लो तो सम्यक तो परिपक्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिपक्व। देव गुरु धर्म की कृपा से तुम यहाँ तक पहुंच गए हो। अब निश्चय में सम्यक को परिपक्व करने के लिए अपनी आत्मा पे दृढ़ श्रद्धा करके आत्मा को समय दो, आत्मा में रहो, और दूसरों में सब में आत्मा देखो। आपको घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कह रहे, परिवार कोई आपके लिए बाधक नहीं है। जितने जीव है उनसे राग द्वेष न करके उनमें क्या देखो, ये भी जीव है मैं भी जीव हूं, उदय कर्म के अधीन मिले हैं, तो फाइल निपटा नहीं है कि अगले वो फिर वापस खड़े करना, उनको निपटा नहीं है ना। चाहे रागी की फाइल है चाहे द्वेषी की फाइल है, समभाव से निपटा दो। समभाव रहने की कला अभी पंचम आरे में चालू है कि बंद है? बोलो, पंचम आरा समभाव में रहने में बाधक है क्या? और पंचम आरे में अगर हम समभाव में रहते हैं तो ज्ञानी कहते हैं चौथे आरे से भी ज्यादा कर्म काट कर लेते हो, क्योंकि यहाँ प्रतिकूलता ज्यादा है, प्रतिकूल कर्म ज्यादा निकलते हैं यहाँ पे। और ऐसे समय में अगर हम समभाव रख लें तो वो पत्थर जैसे कर्म यहाँ कट जाएंगे, फिर हल्के कर्म रहेंगे, वो ध्यान से, स्वाध्याय से, उससे साधना से निकल जाएंगे। तो मिथ्यात्व अव्रत, अव्रत के सामने व्रत ले लो। चाहे श्रावक हो तो श्रावक के व्रत ले लो, साधु के तो साधु के व्रत ले लो, ताकि वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि जो पाप कर्म है, बड़े बड़े पाप है, उनके ऊपर तो क्या रह जाए, ब्रेक लग जाए। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत या 5 महाव्रत, है ना। मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद के सामने जब व्रती होंगे तो बेहोशी में कर्म बांधोगे क्या? बांध भी लोगे बेहोशी में, तुरंत होश आएगा, मैं व्रती हूँ, मैं कहाँ हिंसा में पड़ गया, मैं कहाँ झूठ में पड़ गया, मैं कहाँ चोरी में लग गया, मैं कहाँ कुशील के सेवन के बारे में सोच लिया, मैंने कहाँ परिग्रह इकट्ठा कर लिया मर्यादा से ज्यादा। तुरंत उसके ऊपर आपको होश आ जाएगा। होश आना ही तो अप्रमत्ता है। प्रमाद के सामने अप्रमाद। जिसको व्रत नहीं ले रखा वो बेहोशी में जी रहा है, तो जैसी बेहोशी में जाओ तुरंत होश लेके आओ। होश क्या? मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूंगा, मैं किन का संसार में पड़ गया, पराये के चिंतन में क्यों लग गया, पराये के लिए क्यों समय खो रहा हूं, मैं अपने जीव को समझता हूं। प्रमादी कौन? जो विभाव में जाकर के कर्ता भोक्ता बन करके पराये के लिए काम करता है। पराया कौन? ये शरीर, मन, वचन, काया और इससे जुड़ा संसार। अपना कौन? जीव, और जीव में ठहरा हुआ ये जीव अपने लिए अपनी आत्मा में रहता है, सब में आत्मा के दर्शन करता है, सबके लिए मंगल की कामना करता है, सबके आत्मोत्थान का चिंतन करता है, चाहे वो उसके निकट का हो चाहे उसका द्वेषी हो, वो देखता है वो भी जीव है। आज उदय कर्म के अनुसार मेरे भाव और राग और द्वेष है क्या? कल साधना करते करते समझ में आया, राग और द्वेष है क्या?
हम और भगवान आपस में स्वाध्याय करते और करते करते ना एक लाइन पकड़ में आई कि ये जितना भी है राग द्वेष रति अरति अच्छा बुरा, ये सब मन की कल्पना है। क्या है? अब मन की कल्पना, जब मन हमारा है नहीं, जब मन हमारा है नहीं, मन पराया है, जिस मन को हमने पराया मान लिया है, उस मन की कल्पनाओं के पीछे सारा कितना कर्म बांध रहे। जब राग और द्वेष आदि जितने भी, जिसके बारे में भी हमने कल्पना करके धारणा बना ली, वो सब कल्पना है मन की। किसी व्यक्ति के बारे में हमने नेगेटिव धारणा बना ली तो हमारे मन में मन की कल्पना नेगेटिव होगी। किसी के बारे में पॉजिटिव बना ली, पॉजिटिव। वो तो जीव था, जीव है, जीव ही रहेगा, जैसा मैं हूं वैसा हूं। मैं किसी की वृत्ति देख करके उसके बारे में धारणा बना लेता हूं। धारणा बनाने वाला कौन? कर्म, मन, बुद्धि, है ना। और ये दोनों अपनी है ही नहीं। अब पराये के पीछे लग करके हमने कितना ये जीवन खराब कर दिया, और किए जा रहे हैं। हम धार्मिक मानने वाले भी किए जा रहे हैं, क्रिया तो कर लेते हैं हम धार्मिक की, लेकिन ये मन की कल्पनाएं कहाँ छोड़ रहे हैं। मन की कल्पनाएं को, मन के साथ जुड़े हुए इस सारे संसार को बोसिराना है। मन के साथ जुड़े हुए सारे संसार को बोसिराना है। तो प्रमाद, फिर कषाय, फिर अशुभ योग। मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद। प्रमाद जाएगा तो फिर कषाय टिक नहीं सकता, क्योंकि जब आप होश में हो तो कषाय में जाते हो क्या? बेहोशी में कषाय होता है। अपने को शरीर मानते हो तो कषाय होता है। जब पहले आपने मिथ्यात्व की जगह सम्यक ले आए, मैं आत्मा हूं मान लिया, है ना, व्रती बन गए, अप्रमत्त रहते हो, और ऐसा अप्रमत्त व्यक्ति को कषाय आ भी गया तो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो संज्वलन रहेगा, पानी की लकीर की तरह आया और गया। वो टिकने वाला फिर भी होश पूर्वक जो हो गया उसका प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, फिर घुसता है, फिर उठता है, फिर जाता है। जीवन पर्यंत ये पुरुषार्थ चलता है। और फिर है योग। योग कितने हैं? या तो अशुभ या शुभ, अशुभ या शुभ। अशुभों से पाप बढ़ता है, शुभ से पुण्य बढ़ता है। अब योगों से आगे हमको अयोग में जाना है, उपयोग में जाना है। योग की जगह पे क्या ले आओ? उपयोग। उपयोग क्या करना है? आपका उपयोग जीव में बना रहे, शुद्ध उपयोग। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो हमें शुद्ध उपयोग में रहना है ना। शुद्ध उपयोग क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। और योग के साथ में अगर कषाय नहीं है तो कर्म नहीं लगता, क्रिया लगती। क्रिया आती है और जाती है। पहले भी मैंने कई बार कोड किया। कर्म कैसे बनते हैं? तो काय वांग मन कर्म योग। काया से, वाणी से और मन से कर्मों का योग होता है ना। अब ये कर्म जो आने वाले कैसे होते हैं? तो दो प्रकार करते हैं, सकषायो अकषायो। कषाय युक्त चिपक जाते हैं कर्म आने पे, अकषाय युक्त कर्म आते हैं, और जैसे कपड़ा झाड़ते हैं निकल जाते हैं, वैसे इडियापथी क्रिया लगी और आप होश में हो तो आपने उसी समय प्रतिक्रमण किया तो उसकी क्रिया का क्षरण हो गया। शुक्ल ध्यान के अंतर्गत केवलियों को खाली श्वासोश्वास की क्रिया और इडियापथिक क्रिया लगती है, वो अगले ही समय शुक्ल ध्यान के अंदर वो क्षय हो जाती है। ये क्रिया बाधक नहीं है। बाधक कौन है? कषाय। कषाय किसका भेद है? कौन से कर्म का भेद है? मोहनी कर्म का। मिथ्यात्व और मोह, ये मोहनी कर्म की दो भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी जब होता है तो मिथ्यात्व में रहते हैं, चारित्र मोहनी जब होता है तो हम क्रोध में रहते हैं। तो ये इसके आगे संवर करता है और फिर निरोध करता है, और षटकाय के जीवों को अपनी आत्मा के समान प्रिय समझता है। अब आप सम्यक भी हो गए, आश्रव का निरोध कर लिया, सम्यक भी हो गए, इसका मतलब आप सुपीरियर नहीं हो गए। आप सुपीरियर नहीं हो गए। आप छह काय के जीवों को अपने समान समझते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, कोई जीव मेरे से छोटा नहीं, कोई जीव मेरे से बड़ा नहीं, कोई जीव मेरा अपना नहीं, कोई जीव पराया नहीं। जीव जीव है और सब हम समान है। किसके समान है? बोलो। सब जीव, छह काय के जीव अपने समान प्रिय समझता है, यानी किसके समान? सब जीव जीना चाहते हैं। और जीव कैसा है?
अपने जैसा है यानी कि सिद्ध समान है। तो जब भी किसी जीव को देखो उसमें किस को के दर्शन करो, आत्मा में कौन सी आत्मा का दर्शन करो? सिद्ध भगवान जैसी आत्मा के दर्शन करो, क्योंकि अष्टगुण उनमें भी है, अष्टगुण आप में भी है। अष्टगुण सिद्ध भगवान के पास ही है, उन्होंने उगाड़ दिए, आपके दबे हुए हैं। हम तो ध्यान से उसमें उगाड़ के देख रहे हैं ना। हम देखते समय उपयोग से क्या देख रहे हैं? ये सिद्ध भगवान जैसा जीव देखो आ गया, चाहे वो चींटी के रूप में आ गया, चाहे वो हाथी के रूप में आ गया, चाहे वो मनुष्य के रूप में आ गया, चाहे वो आपके घर में बहू के रूप में आ गया, चाहे वो आपके साथ शिष्य के रूप में आ गया, चाहे समाज का किसी अंग के रूप में आ गया, चाहे वो चोर बन करके आ गया, चाहे वो ठगी कर रहा है अभी, लेकिन उसके अंदर है कि नहीं है सिद्ध भगवान? बैठे कि नहीं बैठे? अब आपकी दृष्टि है, उसमें आप क्या देखते हो? उसको जाके वहां वंदना करने की जरूरत नहीं है। दृष्टि से देखना है कि ये सब जीव कैसे हैं, छह काय के जीव। और चारों तरफ छह काय के जीव कितने हैं? ठसाठस भरे हुए हैं इस लोक में। जीव भी भरे हैं और पुद्गल भी भरे हैं। अब आपकी दृष्टि किस पे है? जीव पे है कि पुद्गल पे है? मिथ्या दृष्टि पुद्गल ढूंढता है, कहाँ पुद्गल मेरे अनुकूल मिले, किन पुद्गल से मुझे साता मिले, ये पुद्गल ले लूं, इससे ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं। और सम्यक दृष्टि सब में जीव देखता है, पुद्गल मुझे चाहिए ही नहीं, पुद्गल से मेरा कोई वास्ता ही नहीं। पुद्गल अपने स्वभाव से परिवर्तनशील है, बदल रहे हैं, मेरा पुद्गल से कोई वास्ता नहीं। इस पुद्गल के पिंड में हूं, पर इससे भी मेरा वास्ता नहीं। इसमें हूं पर इससे भी मेरा वास्ता नहीं। ये भी एक जीव है, ये भी एक पुद्गल का पिंड है जो यहीं छूटने वाला है। मैं न इसका था, न मैं हूं, न मैं इसका होने वाला हूं। आगे कहा, प्रिय समयता 5 महाव्रतों का यथावत स्पर्शन पालन करता है। 5 महाव्रत जो उसने ग्रहण किए उनका यथावत स्पर्शन यानी पालन करता है। और 5 महाव्रत को यथावत पालन करना, एक तो है क्रिया के रूप में पालन करना, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। दूसरा तरीका क्या है? स्पर्शन करना, पालन करने का। एक तो हम बहुत होश पे विवेक से बात। दूसरा क्यों पालन करता है? क्योंकि ये 5 महाव्रत मेरा स्वभाव है। क्या है? इसको पॉजिटिव ले आओ। अहिंसा जीव का स्वभाव है कि हिंसा जीव का स्वभाव है? अहिंसा। सत्य जीव का स्वभाव है कि मृषावाद जीव का स्वभाव है? चोरी करना स्वभाव है या अचोर यानी चाहिए तो कुछ मांग करके विनंती करके ले आओ। जैसे हमको कुछ चाहिए होता है तो हम आपके घर जाते हैं, आप विनंती करते हो तो ले आते हैं, नहीं विनती करते हो तो अगले घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, हम तुम्हारे घर आए, ऐसा तो नहीं बोलते। हम गए किसी बे टाइम पे भी चले गए भिक्षा के अलावा, तो आप पूछते हो महाराज कैसे पधारना हुआ। अगर कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो बीमारी के कारण किसी कारण, तो हम बोलते हैं कि ये आवश्यकता है। अगर आपके पास है तो आप वो सेवा करते हो, नहीं तो आप देखते हो महाराज अवसर देखते हैं या और कहीं देख लो, मेरे यहाँ तो अनुकूलता नहीं है ना। तो इस तरह से विनंती करके लेना हमारा स्वभाव है कि चोरी छीना झपटी करना। ऐसे ही कुशील हमारा स्वभाव है या स्वभाव में स्व में रमन करना हमारा स्वभाव है। पर में सुख ढूंढता है वो कुशील का सेवन करता है। जो स्व में सुख जानता है, स्व में मानता है, स्व में स्थिर रहता है, वो इस देह के लिए कुशील का सेवन नहीं करता है। कुशील कौन सेवन करता है? जो इस शरीर के स्तर पर दूसरे शरीर से अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। आत्मार्थी देखता है ये भी जीव, मैं भी जीव, जीव की तो कोई कामना है नहीं, अरे शरीर पर है, पराया है, इसके लिए मैं कर्म आश्रव करना, नहीं तो वो कुशील कभी सेवन करता ही नहीं। अगर मन में विकल्प आ भी जाए तो ज्ञान से उसको क्या कर देता है? तिरोहित कर देता है, उसको टिकने ही नहीं देता। और परिग्रह, परिग्रह शब्द क्या करता है? आग्रह, ऊपर उपसर्ग लगा दिया। आग्रह पूर्वक किसी पुद्गल को अपना मानना, परिग्रह पुद्गल ही है ना। जितने भी परिग्रह है वो सब पुद्गल है। जितने भी परिग्रह आपने मान के रखे, चाहे वो द्रव्य परिग्रह है चाहे भाव परिग्रह। परिग्रह 2 प्रकार का है। द्रव्य तो ये खेत वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दीप चौपट आदि। और भाव परिग्रह कौन से हैं? ये मिथ्यात्व और 4 कषाय और 9 कषाय।
14 प्रकार का भाव परिग्रह, मिथ्यात्व, 9 कषाय, 9 कषाय, 9 और 1 4 13 और 1 14 और 10 24 प्रकार का परिग्रह है। ये सब पुद्गल से जुड़ा हुआ है, जीव का इससे कोई वास्ता नहीं। तो ये पांचों के पांचों महाव्रत जो है वो जीव के स्वभाव है, जीव को इनकी आवश्यकता नहीं, इस जड़ को जरूरत है, और जड़ को वो संयम में ले आता है, इसलिए इनकी भी उसको आवश्यकता नहीं। वह भिक्षु पद वाच्य होता है। इस काव्य में भिक्षु के गुण वर्णन किए। जो व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी के कल्याण पथ पर सुपवित्र वचनों पर श्रद्धा सकल सुख मूल है, श्रद्धा बिना सब धूल है। श्रद्धा सकल सुख मूल है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की टीका में लिखा है, श्रद्धा सकल सुख का मूल है, श्रद्धा बिना सब धूल है। कितनी बढ़िया लाइन है। श्रद्धा सकल सुख की मूल है, सुख का मूल श्रद्धा है, और श्रद्धा के बिना सब कुछ धूल है। की नीति को लेकर पूर्ण श्रद्धा रखता है। पृथ्वी का आदि षट का अर्थात संसार के छोटे बड़े सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान सुख दुख में योग से बाजी लगाकर से सुखी दुखी होने वाला समझता है। भगवान को देखो जी। विधि पूर्वक अहिंसा आदि पांचों महाव्रतों को, प्राणों की प्रमाद आदि 5 आश्रमों के गंदे नालों का भी निरोधन करता है। चंचल घोड़े के समान इधर उधर भटकाने वाली पांचों इंद्रियों को भी क्या करता है, वो भली भांति वश में रखता है। वही वास्तव में भिक्षु है। भिक्षु के लक्षण बता दिए। भिक्षु के लक्षण में क्या लिया कि वह भगवान की आज्ञा का पालन करता है, 5 आश्रम का निरोध करता है, 6 काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, 5 महाव्रतों का स्पर्शन करता है, 5 इंद्रियों को भी वश में रखता है। वास्तव में भिक्षु होता है। भाव यह है कि जब भगवान के प्रवचन विधि ग्रहण और भावना द्वारा प्रिय किए हुए होंगे तो फिर वह आत्मा तदनुसार अवश्य क्रिया करने लगी, जिससे फिर उसकी भाव भिक्षु संज्ञा हो जाती है। आगे अब कषाय के परित्याग के विषय में कहते हैं कि कषाय कैसे परित्याग होता है। अगली 6ठी गाथा में बोलते हैं, चत्तारी वमे सया, चत्तारी वमे सया, कसाये कसाये, ध्रुव जोगी, ध्रुव जोगी, हविज्य बुद्ध वैणे, हविज्ज बुद्ध वयणे, अहणे, अहणे, निज्जाय रुव, निज्जाय रुव रयये, रुवरये, गिहि जोगम, गिहि जोगम, परिवज्जये, परिवज्जये, ये स भिक्खु, ये स भिक्खु, जेन जो सया सदा चत्तारी 4 कषायों को वमे त्यागता है। बुद्ध वैने से तीर्थंकर देवों के प्रवचनों में ध्रुव जोगी हविज होता है, अहणे धन से रहित अकिंचन है, निजाय रूप वये चांदी और सुवर्ण का त्यागी है, गिहि जोगम गृहस्थों के साथ अधिक संसर्ग भी परिवज्जय नहीं करता है, ऐसा वह भिक्षु है। तो जो हम यहाँ पे आचार्य भगवान अभी पालन कर रहे हैं वो सब भगवान ने एक भिक्षु के लिए पहले ही बता दिए। वैसे ही 4 कषाय को परित्याग करने वाला, क्रोध, मान, माया और लोभ। लोभ का मतलब क्या है, अभी आज भगवान का प्रवचन भी आएगा। जिस साधु बनता ही कब है, जब ये लाइन जीता है, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए।